राजा जनक की दिव्य दृष्टि जब खोला था उनके गुरु अष्टावक्र ने, तब उन्होंने यही कहा था, राजा शर्त है तुम्हारी दिव्य दृष्टि मैं खोल दूंगा, बोध करा दूंगा अंदर में उस मालिक का, लेकिन तुमको दक्षिणा देना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा था दूंगा। तो परीक्षा लिया था, अब समय नहीं आज सुनाने का, परीक्षा लिया, उसमें पास हो गए। तो क्या मांगा था उन्होंने? कहा था कि अपना तन मन धन हमको दे दो, तन दे दो, अपना मन दे दो, धन दे दो। तो रही क्या गया उनके पास, रही क्या गया? तो कहा जूता सबका उतारो, सिर पर रख करके जाओ, घूम करके आओ पूरे शहर में। तो एक राजा का, और जो सोना चांदी के कपड़े का तार का कपड़ा पहने हुए है, सोना चांदी के तार का कपड़ा पहने हुए है, वह ताज बढ़िया लगाए हुए है हीरे मोती का, उसके ऊपर लोगों का जूता बांध करके रख करके घूम करके आना, ये कोई मामूली बात है? लेकिन उन्होंने सोच लिया कि बड़ी दौलत पाने के लिए छोटी दौलत की कुर्बानी करनी पड़ती है, इसको देना पड़ता है, कुर्बानी करनी पड़ती है। तो बड़ी चीज़ हमको कोई मिलने वाली है, क्योंकि दुनिया उसी मालिक ने बनाया है, और उसका हमको अगर दर्शन दीदार हो गया तो हमको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम ले लेंगे। और यही उनसे उन्होंने मांगा था। उनके जो गुरु अष्टावक्र थे, कुबड़े थे, टेढ़े में थे, अंग सारे टेढ़े थे, ऐसे डलिया में उठा लो उनको रख कर। तो उनसे यही मांगा था कि हमको दर्शन करा दो, बोध करा दो। तो जब लौट करके उधर से आए तो लोग मुस्कराए, कोई कुछ बोले, आप कुछ न बोलो। राजा जनक ने कहा कुछ बोलने की जरूरत किसी से नहीं है, देखना ही नहीं लोगों को, तो आंख बंद किया जाए। और जब आंख बंद किया तब मन कहाँ जा रहा है कि खजाना भी ऋषि का हो गया, फौज भी ऋषि की हो गई, अब ऋषि गद्दी पर बैठेगा ये, और हमारे बच्चे भी हमारे नहीं रह गए, ऋषि के अधिकार में सब चले गए। तब ऋषि ने कहा, अष्टावक्र ने कहा, अरे राजा, जब तूने तन मन और धन मुझे दे दिया तो मन अब क्यों ले जा रहा है उधर, वो सब मेरा हो गया। अरे तू देख मेरी तरफ। और जैसे देखा, जैसे कहा ना, तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। बस देखा, मैं जैसे देखा तैसे टक से खुल गई दिव्य दृष्टि, निकल गए ऊपरी लोकों में।